भाई अत्याचार शब्द सुनते ही सिर्फ और सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी का चेहरा याद आता है। चाहे कोई मजाक में भी अत्याचार शब्द बोल दिए, इंडिपेंडेंट बोल दिए सनसेट बोल दिए, तो छुटकन्नी जिज्जी का चेहरा एकदम से आंखन के सामने घूम जाता है। ऐसा लगता है ये शब्द ना सिर्फ और सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी के लिए बनाए गए हैं। तो कुछ ऐसा है, छुटकन्नी के पति मतलब कागजी पति ने एक टाइटल डाला है। भाई टाइटल का जो नाम है वो है मेरी गलती है सब सॉरी, अत्याचार कर दिया @मम्मी की रसोई, मतलब उनकी माँ का चैनल। तो आप सबको पता ही होगा कि अत्याचार कितने ज़्यादा हुए हैं, किस मात्रा में हुए हैं, और ये लोग अत्याचार का शब्द काहे यूज़ कर रहे हैं। भाई देखना तो बनता था। फिर जब देखा तो वही कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मम्मी जी के साथ आजकल इनका हो रहा है वार्तालाप, नोक झोंक चलती रहती है और कोई याद दिलावा जाता है, अच्छा ये भी अत्याचार की श्रेणी में आता है, अच्छा तुमको ये भी अत्याचार लगता था, देखो आज मम्मी ने अपने बेटे के ऊपर अत्याचार कर दिया। और वहाँ पर अगर जिज्जी होती तो पक्का ना अपने पति को बचा लेती मम्मी के अत्याचार से। खास कि ये मम्मी ना बहुत अत्याचारी। इससे पहले जब छुटकन्नी जिज्जी वहाँ पर थी ना, तो क्या करती थी भैया, जाए के दांतें काट लेती थी। और भाई ये कहती थी मेरे पति को मत काटो मम्मी, मेरे पति को मत काटो। मम्मी को अपने लौंडे से बिल्कुल लगाओ नहीं, और एक कल का आई लड़की को इतना ज़्यादा लगाओ। ये देखो गिल्लू दौड़ रही है, टहल रही है, देखा आपने, चली गई। तो यहाँ पर कौआ, गिल्लू, चींटी, चीटा सब टहला करते हैं। ये सब भी ना जिज्जी के स्टोरी को बहुत गौर से सुनते हैं। काश कि आज तक इनकी सबकी ज़िंदगानी में ऐसी कोई स्टोरी आई भी नहीं करी है ना। तो इनको सबको लगता है कि है आज अच्छा यूँ हुआ, आज अच्छा वो हुआ। तो अत्याचार की श्रेणी में जो कहानी सुनाई जिज्जी ने, उसमें कुछ खास नहीं था। भाई मम्मी जी ने खाना वाना बना के रखा था, उनकी बहन बाहर गई हैं, जैसा कि सबको पता है करवा चौथ कल है। तो करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही थी, ख़रीदारी चल रही थी, घर में पार्लर वाली बुलाई गई है। और खाना मम्मी ने ढेर सारा बना के रखा था, लेकिन भाई खाना बचा तो मम्मी जी को आएगा गुस्सा। तो आज की देखिए इस एज में लगातार काम करना, कंटिन्यू काम करना, ऊपर से वो खाना अगर बच जाए, यूज़ भी ना हो, तो मेहनत लगती है तो गुस्सा भी आता है। तो इस वजह से मम्मी जी थोड़ा सा गुस्से में आ गई। तो उन्होंने बोल दिया कि जिज्जा के साथ किसने अत्याचार किया, और जिज्जा देखो खाने के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मम्मी जी ने अगर रियल में अत्याचार किया तो 2-4 दिन तो बनाएंगे नहीं खाना भैया, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, फिर से मैगी पे उतर आओगे भाई साहब है। तो ऐसा है मम्मी जी को बता देने का जब भी बाहर खाने का, और अगर घर में खाने का तो फिर खाने का है। मम्मी जितना मेहनत करें इस एज में, कुछ मम्मी जी तो बस अपना टिफ़िन बना के चली जाती हैं, बाकी लोग जो घर में हैं वो कहते हैं बना लेना, खा लेना अगर खाना होगा तो भाई उठ के जब पूरा काम धाम करके 9 गिलास चाय, उसके बाद अपना फुल्का फुलाए जाते हैं। अगर ऐसे हालात जज्बात मम्मी जी ने पैदा कर दिए तो फिर सोचना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के यूँ सब था, लेकिन उसमें एक लोगों ने एक संदेश दिया है। वो संदेश मतलब आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। संदेश का है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। भाई आप भी सोचेंगे कैसे कैसे लोग हैं, है ना। इन्होंने लिखा है कि भाई अंकुश भाई, पाकिस्तान में जब शादी होती है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भैया ज़्यादातर कपल अलग शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके लिए वो अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकते हैं। मर्द जात इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है, एक रूम घर पे किचन के साथ भाई बना ले, अलग से सेपरेट कर ले। लेकिन आपके केस में अगर परेतिन सेपरेट हो भी जाती है तो आपकी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, काहे कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है लो। तो बहन यू पाकिस्तान ना हुआ, यू है हिंदुस्तान। और देखो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान करना नहीं चाहते हैं, काहे कि हर देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की सोच वाले रहते हैं ना। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नहीं, कुछ फैमिली में यूँ नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो विदेश हो, कहीं पर आज भी लोग साथ में रह रहे हैं। अब हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो भाई बच्चे 18+ हो जाते हैं तो कहते हैं अपना कार्यभार खुद देखो, अपनी चीज़ें खुद संभालो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्री है ना, तो वहाँ पे ये सब चलता है कि भैया तुमको खड़ा वड़ा कर दें, स्कूलिंग हो गई, अब कॉलेज का फ़ीस करो, अपना पॉकेट मनी कमाओ, जैसे फ़ीस करनी वैसे करो, अपना घर वर बसाओ, गृहस्थी बसाओ। तो ये कुछ कंट्रीज़ में होता है, पर इंडिया अपना अलग किस लिए है, इसीलिए तो है ना। यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का एक दूसरे के लिए प्रेम। हालांकि अब काफ़ी कुछ बदल रहा है। जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज आज़ाद के लिए एक भाई ने एक भाई के साथ ऐसा कर दिया, बाप ने बेटे के साथ ऐसा कर दिया, माँ ने बेटे के साथ ऐसा कर दिया, तो सुन के बहुत आघात पहुँचता है कि हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। पैसों के लिए लोग इतने घटिया काम कैसे कर सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज़ हैं। तो इन्होंने सजेशन दिया है कि भाई तुम इतना तो कमाते ही हो,
कि अपनी वाइफ को लेके अलग हो जाओ और एक रूम और किचन और वॉशरूम तो बना ही सकते हो। काश कि वो अगर चाहती है अलग तो हो जाओ। काश कि अच्छी लाइफ चाहने के लिए पाकिस्तान में मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, ये इनका कहना है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आपने एडवाइस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एडवाइस जाएगी अपनी जिज्जी को दे दीजिए, अभी नई दुपट्टा आने वाली है तो वहाँ पर अलगुजा करा दीजिए। क्योंकि देखिए अभी तो उनका प्लान यही है छुटकरनी का कि मम्मी जी आराम करेंगी, हम और दुपट्टा काम करेंगे, मम्मी जी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, हम लोग बनाए बनाए खिलाएंगे। तो वहाँ पे बताइए, क्योंकि इधर तो जो होना था हो चुका। अब इतनी गंध पा चुकी है बीच में कि उस गंध के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बस यही हो सकता है कि आप एक नया घर जो बसने जा रहा है उसको आप अच्छे से बसा दीजिए। उनको बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा वो कर लें, है ना। और सेपरेट चाहे तो उधर खेतवा पड़ा है ना, वहाँ बना लें। काश कि ये तो जिज्जी ने बनवाया, इसमें तो मलीछे का एक चवन्नी भी नहीं लगा है ना। तो अगर वो इतना तो कमाता ही है कि अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए एक रूम बना सकता है, वॉशरूम भी बना सकता है और किचन भी बना सकता है, जिसमें उसकी बीवी कमाए और दोनों भैया मिलजुल के रहें, अपना बॉन्ड बनाएं। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे, जो आप इधर ज्ञान दे रहे हैं कृपया करके ना अपना जो जिज्जी लोग हैं कुनबावासी हैं उनको जाए के दीजिए। और दूसरा का हाँ, अपने घर में आप ऐसे करते रहिए और आपके देश की तरक्की इसी में है। अगर आपको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई साहब, का ही बताएं। देखिए विपरीत परिस्थितियां हैं, वो बात दूसरी की। कोई यहाँ रह रहा, कोई वहाँ रह रहा, मम्मी पापा अलग सिटी में रह रहे हैं, जॉब की वजह से फैमिली अलग रह रही, वो सीन ही दूसरा हो जाता है। पर जहाँ पर एक सिर्फ माँ है और उनके हस्बैंड भी नहीं है, सिर्फ बेटा ही है, हैं, वो अलग हो जाए, मतलब कमाल की सोच है आपकी। कल को भगवान न करे ऐसा अगर आपके साथ या किसी के साथ भी होता है तो सोच के कितना डर लगता है भाई। जब एक बच्चा पैदा होता है तो लोग कितना उसके लिए क्या नहीं करते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस करी है, जब पैदा पहले तो पेट में होता है 9 महीना माँ पेट में रखती है, तमाम तरह की बीमारियों, तमाम तरह की सिचुएशन से गुजरती है, फिर पैदा करती है, कितनी रातों की नींद उसने खोई होती है ना, का नहीं किया होता। हर माँ ऐसा करती है। और उसके बाद जब तक 3, 4, 5, 6 साल तक बच्चा रहता है तब तक माँ उसका हर चीज़ करती, खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़े से लेके, लत्ते तक। मान के चलिए 10 साल तक तो बच्चे का सब कुछ करना ही करना पड़ता है, अपनी देख रेख में उनको आगे भी बताना पड़ता है। और जब तक उनको समझने और बूझने की शक्ति नहीं आ जाती है, समझ नहीं आ जाती है, तब तक माँ बाप बीच में आते हैं, सारी चीज़ें गलत सही का उनको जो पहचान कराते हैं। और बच्चे जब थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो अलग हो जाएं। कहाँ से आया है आपके पास ये दिमाग में ये सब? वाह रे वाह, क्या सोच है रे तेरी, हैं। मन करता ना 2 तमाचा जड़ दें गाल पे। मतलब अभी बूढ़ी माँ अकेली रही ले कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे होते, बात दूसरी थी, कुछ और कहानी थी तो भी बात दूसरी थी। पर ऐसे मतलब जब आप एकदम छोटे से लेके, पेट में से लेके जब तक बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज तक गए, तब तक माँ ने तुम्हारा सब किया। अब जब माँ की वो एज आ रही है तो भैया तुम पतली गले से निकल लो। वाह रे वाह, कहाँ सोच दे रही हो। उम्मीद करते हैं अगर आप अभी एज आपकी कम होगी, जब बड़े होंगे, है ना, आपके बच्चे बाल, है ना, जो भी हैं, अगर आप फेक आईडी नहीं है तो, अगर फेक आईडी भी हैं आप तो आपका कोई तो देखिए होगा जेंडर, चाहे आप क्या बोलते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो दोनों में से अब जब आपके बच्चे होंगे, जब बड़े होंगे, फिर आप उनसे सेपरेट हो लेना, है ना, उनको आराम से रहने देना, है ना। और फिर जब आपके हाथ पैर भी काम ना करेंगे तो भी ना वो बच्चे अपना ही अलग ज़िंदगानी बसाएंगे, तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। वाह जी वाह, कैसी कैसी सोच है रे इनकी। मतलब तमाम तरह के यहाँ पे कमेंट आते हैं, है ना, तमाम लोग तारीफ़ें करते हैं, तमाम लोग सजेशन देते हैं, है ना। तमाम लोगों ने इसमें दिया है कि ये मक्की की रोटी अवॉइड करो, शुगर बढ़ जाता है इससे। किसी ने लिखा है अरे ऐसे लड़के के साथ कौन खुश नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन यूँ मुझे तो यही लग रहा है ये फेक आईडी या तो कोई सच्चा जिज्जी का टरू वाला है जो आए के यहाँ बोल रहा है, उधर जिज्जी बोल रही है, वो आने को तैयार नहीं, लेकिन उनके टरू वाले ना यहाँ पर हल्दी मेहंदी करावा के तैयार है, फिर से जिज्जी घर बसवा के तैयार है। जिज्जी से भी तो पूछ लो, आना चाह रही है। अगर वो अपनी शर्तन पे आना चाह रही तो ये पॉसिबल नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जिज्जी जहलाइन के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं कि मैंने तो जो कहा था वही हो रहा है ना, देखा एक एक चीज़ वही हो रही है। पहले चैनल मम्मी के नाम से आवा, अब बहनियाँ चला रही है, अब दोनों मिलकर कमाएंगे।
तो जहलाइन तुम काहे चला रही हो? तुम्हारे में भी तो ऐड वैड आ रहा, लग रहा आजकल मालकिन के दया पे ना ज़्यादा कमा रही हो। बस करो, वाईटी तुम्हारी मालकिन की प्रॉपर्टी नहीं है, उनका इस पे एकाधिकार नहीं है। तो भाई कोई भी वाईटी पे आ सकता है, कोई भी अपनी चीज़ें यहाँ पे रख सकता है, कोई भी बोलचाल कर सकता है जो अपना जिस तरीके का कंटेंट देना चाहे। तो टरू वाले भी तमाम आते हैं, कहते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ जानना चाह रहे हो। रिएक्शन वीडियो में अपने बारे में नहीं बताते। हाँ, टरू वालों नाच पीटो, अगर तुम हमारे बारे में रिएक्शन देना चाहो तो दे सकते हो, हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हम स्ट्राइक देंगे। तो ऐसा करना है तो कर सकते हो, लेकिन जब हम कभी हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है या कुछ ओकेज़न होता है, तीज त्यौहार पर्व होते हैं ना, तब हम कुछ ना कुछ बना के डाल देते हैं। इतना टाइम नहीं होता टरू वालों कि लोटिया बर्तन आटा वाटा दिखाएं, बर्तन धोते दिखाएं, पोछा लगाते दिखाएं, ये सब नहीं हो सकता। इतनी देर में काम हो जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, टरू वाला थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, जिज्जी के प्यार में इतना ना पगलाए जाओ कि भले बुरे का अंतर भूल जाओ। और अत्याचार सुन के तो भाई मैं दौड़ते हुए आई कि हैं देखें का हो गया, का कहीं फिर से जिज्जी ने कोई चिंगारी जलाई। वैसे जिज्जी ने अभी कोई चिंगारी जलाई नहीं है, अभी तो बस टाइटल खेल रही है ना। तो अभी देखो, जब उस दिन टाइटल डाली था उसके बाद से अभी नहीं करी है, गायब है। कि मुझे तो पहले शक था, अब पूरा भरोसा हो गया कि इस चीज़ के लिए ये सब किया गया। तो उसने एक कमेंट और टॉन्टबाजी तो कर दिया, उसके बाद अब दूसरा कुछ आता है कि नहीं पता नहीं। और तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई जिज्जी करवा चौथ रखेगी, करवा चौथ रखेगी। कह रहे हैं इसी गलतफहमी वाली बातें ना ही फैलाओ। तुम्हें लगता है वो करवा चौथ रखेगी? कतई ना रखेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब रखना चाहिए था तब तो वो रखी नहीं था पिछले साल, अब छोड़ के फिर से रखना नहीं। फालतू का ना ही मचाओ बवाल। टरू वाले तो अलग ही सोच लेते हैं। हमारी जिज्जी सिर्फ खुशियाँ और रौनका ढूंढेगी, और भी टाइल्स वाइल्स लग रही हैं, ऊपर का सामान भी लगाना है। तो अभी अगर वो खेलेगी तो सिर्फ यही खेलेगी, सास, ननद और हस्बैंड। इनके बारे में अपने विचार रखेगी, वार्तालाप करेगी। इसके अलावा तुमको अगर लगता है कुछ और करेगी तो नक्को। अभी देखिए उस ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत सारा काम कराना है। तो काम कराने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जिज्जी और कोई नौकरी तो करती नहीं है। जिज्जी का काम करती, वाईटी पे जॉब करती है। तो जॉब में वो थोड़ा सा ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट दे देगी, फिर काजी हैं भाई लगातार तैयार हो जाएगा बढ़िया मिर्च मसाले तड़केदार वाला, और लोग आएंगे मज़े लेके चले जाएंगे। जिज्जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन का बोल रहा है, जिज्जी को सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि व्यूज़ कम कहे आए। अब बड़कन इनका देख लो, मेहंदी वाला कंटेंट डाली से। कल को भाई जिज्जा जी के साथ क्लोजिंग दिखनी चाहिए, या फिर अब मलिच्छा के वीडियो में देखने को मिलेगा जब जिज्जा बारात में नाचेंगे, आगे पेट पीछे जिज्जा। आज की जिज्जा आजकल हमारा डाइटिंग पे है, और डाइटिंग पे बहुत ही ज़बरदस्त पेट का विकास हो रहा है। देश जैसे विकसित हो रहा है वैसे पेट भी विकास हो रहा है, और उसका जो पूरा योगदान किया हमारी जिज्जी का, पूरे तरीके से विकास करा रही है हमारी जिज्जी। तो टरू वाले तो उम्मीद लगाए होंगे कल जिज्जा जिज्जी रोमांटिक होंगे। हैं हाय। तो भाई कौन कौन है व्रत, कैसे वैसे तो सभी लोग रहते हैं, कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ कोई वजह होती है जिसकी वजह से नहीं रखते हैं। बाकी करवा चौथ तो सभी लोग रखते हैं, और कुछ लोगों के हस्बैंड भी रखते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं। हाँ, ये हम दोनों का तीसरा होगा। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं। मैंने उनको मना करा था पर वो रखते हैं। उनका कहना, अगर आप मेरे लिए रख सकती हैं तो हम भी आपको ये स्पेशल दिलाने के लिए, आप मेरी लंबी उम्र में चाहें और मैं ना चाहूँ तुम ना लंबी उम्र जियो, तो ऐसा थोड़े ना पॉसिबल है। खैर होता है, सबके अलग अलग विचार हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग तो शॉपिंग करे चले गए हैं, बहुत सारा लोग पार्लर चले होंगे, बहुत सारा लोग मेहंदी लगवा रहे होंगे। हमने भी थोड़ा सा ऐसे लगा ली है ना, एक हाथ में भी बाकी है, तो वो शाम तक निपटा देंगे। उसके बाद भैया कल बहुत सारे हैं काम, तो उन सब काम को निपटाने के बाद अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो कोशिश करेंगे कि कुछ क्लिप ले सकें जो आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसे। पूजा पाठ का तो नहीं हो सकता, अगर कोई दूसरा बंदा कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज़ जो तैयारी करेंगे उसका दिखा देंगे आपको कैसे का हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। जिज्जी तैयारी कर रही है बहुत ज़्यादा है। जिज्जा तो कुछ जेब ढीली करेंगे। अरे कोनो बात नहीं, गिफ्ट तो ख़रीद आ चुका है ना, जिज्जा ने पैसा दे दिया था जिज्जी के अकाउंट से है, तो भाई वो तो गिफ्ट्स आ चुके हैं। उधर छोटकन्नी नौटंकी ड्रामा करेगी कि नहीं, और मलिच्छा का बस इंतज़ार सबको यही है कि मलिच्छा जाएगा कि नहीं व्रत खुलवाने। वैसे जाना चाहिए, अब है तो का 200 किलोमीटर का दूर है। आप उनको भूल गए, दशरथ माझी को पहाड़ पर्वत काट डाले थे प्रेम में, तुम 200-300 किलोमीटर ना जा पाओगे।
तो भैया द माउंटेन मैन माझी वाला स्टोरी जिसने नहीं देखी एक बार देखो, बहुत अच्छी मूवी है। जब हमने देखी तो भैया रोए, बहुत अच्छी है। सोचो ऐसे ऐसे भी लोग थे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो भैया जिनको प्यार मिला है, दुनिया के सामने इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक्सेप्टेंस की गई, घर परिवार से लड़के भी आगे बढ़ा बंदा है, उसको बदले में काम मिल रहा है। भाई कहते हैं ना, कभी कभार अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। अब दूसरों के बहकावे में अपना विवेक बुद्धि से तुम काम नहीं लोगे तो अपना काम बिगाड़ा ही लोगे ना। तो वही चीज़ है, क्या बोल सकते हैं। बुरा लगता है कभी कभार कि काश दोनों साथ में होते, काश कि इनके जब साथ वाले वीडियो देखो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं चीज़ें थी कुछ, है ना, कभी घूमने जाते थे, कभी कुछ करते थे, छोटी छोटी जगहों पे जाते थे तो भी खुश रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तुमने किसी से कंपेयर कर लिया अपनी ज़िंदगानी का, तो ज़िंदगानी का ख़राब होना तय है ना। कि बड़ा बड़ा कौन बड़ा कर रहा है, किसी को कितना मिल रहा है, कौन कितना क्या ख़रीद रहा है, इन्हीं सब चीज़ों में आए के ना ज़िंदगानी ख़राब हो गई। काश कि किसी से कंपेयर ना किया होता। अपने घर का कहानी अलग था, उस घर का कहानी अलग था, उधर सिचुएशन भी अलग था। 2 भाई थे, तो मम्मी एक बड़े भाई के साथ रह रही, मम्मी पापा। इधर भाई तुम्हारे पास कोई नहीं था। सोचो ना, कल को चिंटुआ का मामा तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे, कैसा लगे अगर तुम दोनों अपनी अपनी ससुराल में होती। सोच के देखना, पर तुम लोग नहीं सोचोगे, मुझे पता है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।